अस्सलाम वालेकुम। रिस्क हलाल कमाए यानी वारदा कोई भी काम देख लें, काम बुरा नहीं होता, वो छोटा या बड़ा हो। अब अगर बाहर जाना चाह रहे हैं तो दो तरह के लोग बिजनेस करते हैं। एक तो वो होता है जो डाउन बेस पे काम करते हैं, एक होता है जो फाइल प्रोसेस करते हैं, वो डाउन पे नहीं करते। और कुछ लोग होते हैं वो दोनों करते हैं। मैं आपको आपको डिफरेंस बताता हूँ। पहले बात कर लेते हैं फाइल प्रोसेस की। फाइल प्रोसेस में क्या होता है, हम पैसे फीस, अपॉइंटमेंट के पैसे, इनविटेशन के पैसे, बैंक स्टेटमेंट के पैसे, सब कुछ आपने खुद पे करना होता है। और कंसल्टेंट्स की फीस भी आपने खुद देनी होती है। तो इसमें 99.9% लोगों के पास पाकिस्तान में बैंक स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो वैसे तो एक्सपेंस कम आता है अगर आप जब फाइल प्रोसेस करवाते हैं। और उसमें आपने फीस देनी है, अपॉइंटमेंट के पैसे हैं, इनविटेशन के पैसे हैं और कंसल्टेंसी के चार्जेस हैं। तो ये चीजें मैंने आपको बताई हैं। और कंसल्टेंट जो होते हैं, कंसल्टेंट्स वो क्या करते हैं कि वो आपको, उनको पता है कि उन लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, वो फिर आप उससे क्या करेंगे, वो आपसे 2-2.5 लाख रुपया बैंक स्टेटमेंट के नाम पे ले लेंगे। वो तकरीबन आपको कोई भी कंट्री करवा 3.5 लाख 4 लाख में आपको पड़ जाएगा मैक्सिमम इतने लाख। ठीक है, तो अगर आप डन पे करवाते हैं तो फिर आपको जाहिर सी बात है, जिस बंदे ने करना है डन पे तो वो रिस्क लेगा सारा। तो जाहिर सी बात, उसने पैसा कमाना, वो बिजनेस कर रहा है। वो भी जो फाइल प्रोसेस करने वाला वो मोस्टली डाउन बेस को बुरा कहते हैं, क्योंकि वो फाइल प्रोसेस करने वाले भी बिजनेस कर रहे हैं। तो वो कहते हैं डाउन बेस बुरा है। बुरा नहीं है कोई भी काम, आप ईमानदार से करें तो बुरा काम नहीं है ये भी। तो ना डाउन बेस बुरा, ना फाइल प्रोसेस बुरा है। तो लेकिन मामला ये है कि पाकिस्तान में या दुनिया कहीं में भी जो जो काम कर रहा था वो कहता है मेरा ठीक है काम, दूसरे का गलत है। तो किसी को नहीं गलत कहना चाहिए, वो आपको खुद देखना चाहिए मुझे क्या समझ आया, कौन सा काम मेरे लिए फायदेमंद है। आप फाइल प्रोसेस करेंगे तो उसमें एक्सपेंस कम आएगा, डाउन पे करेंगे तो ज्यादा आएगा। जाहिर सी बात है, जिस बंदे ने अप्लाई करना है, जिसने सारा रिस्क लेना है, वो पैसा कमाएगा। अब पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू सबके सामने है। 100 में से तकरीबन 3-4-5 वीजे लगने से ज्यादा नहीं लगते अमूमन वीजे। तो जो रिस्क में ले रहा है, अपने पैसे लगा के तो उसने पैसे कमाने हैं। तो सारी जगह अगर 100 केस करेगा, 4-5 लगे तो उसको फायदा तो होगा ना। अब वो दोबारा वो लोगों को अप्लाई करेगा तो उसके रोटी तो कमानी है उसने भी। जो फाइल प्रोसेस वाला वो तो उसी टाइम आपसे कमा लेगा, 30,000 लेता है वो अपनी कंसल्टेंट चार्ज, तो 50 लेता है, को 60 लेता है, इसी तरह मुतलिक ये लाख लेता है, इसी तरह मुतलिक रेट है हर बंदे का। तो अगर आप फाइल प्रोसेस कराएं तो उसमें आपको सारा जो है ना वो लास्ट ईयर करना पड़ेगा अगर आपका वीजा नहीं लगता। तो डन पे आपका ये होगा कि आप फायदा कि आपको आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। और वो लॉस होगा सिर्फ एजेंट का या कंसल्टेंट का जो अप्लाई करेगा डन पे। तो ये चीजें मैं क्या क्लियर कर दूं, लोगों को बता दूं कि दोनों चीजें क्या हैं। तो उम्मीद करते हैं आप अपने हालात में फैसला करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, डन पे करानी है, फाइल प्रोसेस करवाइए।